लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एपिसोड। माजूहा मुंजुन की फ़ोटोज़ देखकर कहती है कि ये बिल्कुल बॉयफ्रेंड मटेरियल है। पता नहीं ओप्पा को किस टाइप की लड़कियां पसंद आती होंगी। शायद वो गर्ल्स जो बहुत आउटस्टैंडिंग हो वो पसंद आए। मिनहू माजूहा की एक फ़नी पिक्चर क्लिक करता है और कहता है मैं ये मुंजुन को भेज दूंगा, तुम इसमें बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही हो। माजूहा भी मिनहू की एक फ़नी फ़ोटो निकालती है और कहती है कि मैं ये यांगी को भेज दूंगी, और दोनों फिर हंसने लगते हैं। हान्य जिमिन को बताता है कि उसे बहुत सारे असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, जिसकी वजह से वो वीकेंड पे अपने घर भी नहीं जा सकता, और वो पूरे वीकेंड लैब में रहेगा ताकि उसकी हेल्प हो जाए। हान्य जिमिन से पूछता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। जिमिन उसे हंसते हुए कहती है कि नहीं कुछ नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। माजूहा अपने पार्ट टाइम कैफ़े पे मैपल लेटे सॉन्ग प्ले करती है। उसका बॉस उससे पूछता है कि ये कौन सा सॉन्ग है। माजूहा उसे बताती है कि ये आजकल अपने क्रश को कन्फेस करने के लिए बहुत हॉट सॉन्ग है। उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम्हारा भी कोई क्रश है क्या। माजूहा कहती है कि हाँ वो मेरा सीनियर है। बॉस को लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रही होती है और वो शर्मा कर पूछता है कि तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं करती। माजूहा कहती है कि मैं अभी नर्वस हूँ। बॉस कहता है कि वो हो सकता है तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो, तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए, और माजूहा को एक कॉफ़ी बना के देता है और कहता है कि इसे पी लो, ये मेरा आंसर है तुम्हारे फीलिंग्स के लिए। उस कॉफ़ी पे हार्ट शेप बना हुआ रहता है और येस लिखा हुआ रहता है। माजूहा उसे समझती नहीं है और पी जाती है। रोसा और हान्यल अपने असाइनमेंट्स पूरे करते हैं। हान्यल को याद आता है कि आज उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। रोसा उसकी हेल्प करती है केक और फ्लावर्स को डिलीवरी करने के लिए। हान्यल उसे थैंक यू कहता है असाइनमेंट्स और डिलीवरी के लिए भी। रोसा उसे कहती है कि अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो हम एक मील शेयर कर सकते हैं। हान्यल उसे कहता है कि जिमिन ने भी अभी खाया नहीं होगा, उसे भी कॉल करके बुला लेते हैं, जिससे रोसा का मूड ख़राब हो जाता है। वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट की एक स्टाफ आती है और जिमिन और हानियल से पूछती है कि आप दोनों तो मैग्नेट कपल है, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा सकती हूँ, इससे हमारे रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी हो जाएगी। वो दोनों एग्री करते हैं। स्टाफ रोसा को अपना कैमरा देती है और फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहती है। फ़ोटो क्लिक होने के बाद वो वहाँ से थैंक यू कह के चली जाती है। जिमिन रोसा के बैग में वो सेम कीचेन देखती है और उससे पूछती है कि सिर्फ मेरे पास ही अलग कलर की कीचेन क्यों है। हान्यल और रोसा के पास सेम ब्लू कलर की कीचेन होती है। रोसा उसे कहती है कि ये दो के साथ एक फ्री मिल रहा था, इसलिए मैंने भी यूज़ कर लिया। ये हमारे फ्रेंडशिप किचन की तरह हो सकती है क्योंकि हम दोनों एक ही मेजर में हैं। रोसा रोसा जिमिन को अपने घर पे इनवाइट करती है और कहती है कि तुम अगर मेरे घर आओगी तो मैं तुम्हें बहुत डिश बनाकर खिलाऊंगी। जिमिन एग्री करती है और वो लोग अपना डिनर फिनिश करके रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। हान्यल की मॉम का मैसेज आता है कि उन्हें केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिमिन उससे पूछती है कि आज तुम्हारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन ये केक सही में बहुत प्रिटी है। हान्यल उसे कहता है कि ये रोसा का प्लान था, रोसा ने ही मेरी मॉम के लिए ये डिलीवरी करवाया, और रोसा को थैंक यू कहता है। मिन्हू वीकेंड्स पे अपने घर जाता है। उसके सिस्टर ड्रंक होकर आती है और उसके लिए बर्गर लेके आती है। मिन्हू उस बर्गर को खा रहा होता है। उसकी बहन ड्रंक होकर उसे देख रही होती है और उसके बेड पे ही सो जाती है। जिमिन हान्यल को कहती है कि तुम अपनी मॉम को कॉल करो, आज के दिन वो बहुत अकेला फील कर रही होगी। हान्यल अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम तो इतने सेंसिबल हो नहीं, ये गिफ्ट क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भेजा है। हान्यल उसे कहता है कि नहीं मॉम, ये सिर्फ एक फ्रेंड ने सेंड किया है। उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। डॉम के बाहर आकर जिमिन हान्योल से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सबसे पहले कि आज तुम्हारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। हान्योल उसे कहता है कि मुझे खुद याद नहीं था, जब अर्जेंटली मुझे याद आया तो रोसा मेरे बगल में बैठी हुई थी, इसलिए उसने ही ऑर्डर कर दिया, लेकिन अगली बार पक्का अगर कुछ ऐसा स्पेशल डे होगा मैं तुम्हें ही सबसे पहले बताऊंगा। जिमिन उससे कहती है कि तुमने अपनी मॉम का नंबर नंबर 1 पे लिख रखा है, मैं तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ क्या। हान्यल उसे कॉल करता है और उसका नेम सेव दिखाता है कि तुम नंबर 0 पे हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए तुम सबसे पहले हो मेरे लिए। जिमिन बहुत खुश हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। मिन्हू अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए रेडी हो रहा होता है। उसकी सिस्टर आती है और कहती है कि आज वेडिंग नहीं है, सिर्फ एक मीटिंग है, तुम्हें इतना रेडी होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मिन्हू उसे कहता है कि मैं अपना बेस्ट दिखाना चाहता हूँ। मिन्हू अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ मुंजुन और उसके फादर भी आते हैं और वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। मुंजुन के फादर मिन्हू को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे घर पे आना, और वहाँ से चले जाते हैं। मुंजुन के सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये तो वही फेमस सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो हमेशा टीवी पर आते हैं। मुंजुन के फादर मुंजुन को एडवाइस देते हैं और उसे कहते हैं कि पहले तुम होंग्यो यूनिवर्सिटी में ना जाकर एक फेलियर देख चुके हो, लेकिन आगे मुझे तुम्हारा कोई फेलियर नहीं चाहिए। और उससे पूछते हैं कि आजकल तुम अपने कॉलेज में क्या कर रहे हो। मुंजुन उन्हें बताता है कि मैंने अपना एक क्लब ज्वाइन किया है और मैं एक ऐप भी डेवलप कर रहा हूँ। मुंजुन के फादर उसे कहते हैं कि मुझे दिखाओ तुमने कौन सा ऐप डेवलप किया है। मुंजुन मिन्हू का बनाया हुआ ऐप उन्हें शो कर देता है और कहता है कि हमारे स्कूल कम्युनिटी में ये बहुत फेमस ऐप है। मुंजुन के फादर बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुश देखकर मुंजुन भी हैप्पी हो जाता है।
मिन्हू अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को अपना बनाया हुआ ऐप दिखाता है और वो दोनों इसे बहुत प्रेज़ करते हैं और कहते हैं कि लगता है अगला टेक्नोलॉजी का सीईओ हमारे ही घर से बनेगा। मिन्हू अपने ब्रदर इन लॉ से पूछता है कि आपने अचानक से ये मीटिंग क्यों रख ली? उसका ब्रदर इन लॉ कहता है कि मैं और तुम्हारे सिस्टर जल्द ही मैरिड होने वाले हैं, तो यही खुशखबरी मैं तुम्हें बताने के लिए ये मीटिंग रखा था। मिन्हू की सिस्टर उससे पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जब मैं मैरिड हो जाऊँगी? मिन्हू को उसका चाइल्डहुड याद आता है, जहाँ उसके पेरेंट्स के फरनल पे रिलेटिव्स उसके सिस्टर को कहते हैं कि तुम मिन्हू को हमारे साथ छोड़ दो और तुम अपना कॉलेज पूरा कर लो, लेकिन उसकी सिस्टर उसको अपने साथ रखती है और अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाती उसे अच्छी लाइफ देने के लिए। तो मिन्हू भी उसके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मिन्हू वहाँ पे कहता है कि वैसे भी मैं आपके नेगिंग से बहुत परेशान हो चुका हूँ, अच्छा होगा कि आप ब्रदर इन लॉ को ही अब परेशान करो। मिन्हू अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को उनके मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वो लोग अपना लंच फिनिश करते हैं। वो दोनों मिन्हू को उसके कॉलेज के गेट पे ड्रॉप करके चले जाते हैं। मिन्हू अपने बैग से फ़ोन निकालता है और अपना अकाउंट देखता है, जिसमें उसने अपने सिस्टर के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रखा था मैरिज में हेल्प करने के लिए, लेकिन उसका टारगेट अभी बहुत कम रहता है, तो वो सैड होकर अंदर चला जाता है। मोकचन स्टेयर से ऊपर जा रहा होता है, जहाँ वो हांगबू और उसके बॉयफ्रेंड को देखता है। वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं। हांगबू उसे बोल रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड चुपचाप खड़ा सुन रहा होता है, क्योंकि उसने चीटिंग की थी। हांगबू अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके नीचे आती है और मोकचिन को देखती है। वो उसे कहती है कि मैं माजुहा के कैफ़े में जा रही हूँ, तो मुझे ज्वाइन करोगे? वैसे भी उस ऑरेंज जूस के रिटर्न में अभी तक मैंने तुम्हें कुछ खिलाया नहीं है, मैं तुम्हें ऑफ़र कर रही हूँ, मेरे साथ चलो। वो दोनों माजुहा के कैफ़े में जाते हैं। माजुहा मोकजिन से पूछती है कि आज तो वीकेंड है, आप क्या कर रहे हो? मोकजिन उसे बताता है कि मैं अभी रूम की साफ़ सफाई करके आया हूँ, सारे ब्लैंकेट्स धो के आया हूँ। माजुहा कहती है कि अभी तो 1 वीक ही हुए हैं, आप 1 वीक में ही ब्लैंकेट्स धो देते हो? मोकजिन उसे कहता है कि हाँ, हमेशा साफ़ सफाई रखना ही मेरा टैलेंट है, और वो जो रात में डिटर्जेंट की स्मेल आएगी मेरे ब्लैंकेट में से, मुझे वो सब करना अच्छा लगता है। वो लोग हंसने लगते हैं। वांगबू मोकजिन से पूछती है कि तुमने मेरी और उस लड़के की सारी बात सुन ली थी, है ना? माजुहा पूछती है कि उन्नी, आप अपनी बॉयफ्रेंड से मिले? ख्वांगबू कहती है कि नहीं, मैं उससे मिली नहीं, लास्ट ब्रेकअप करने के लिए गई थी। मोकजिन कहता है कि बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप किया है, सही में बहुत स्कैरी था। माजुहा कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आप तो मेरी डेटिंग रोल मॉडल हो। फ्यूचर में अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बना तो मैं उसको आपके ही 3 रूल्स को अपनी डेटिंग मोटो रखूँगी। मोकजिन पूछता है कि 3 रूल्स, ये कौन से रूल्स हैं? ख्वांगबू बताती है कि 3 रूल्स ये हैं कि फर्स्ट, जो आपके लवर को नहीं पसंद वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेकंड, कभी भी टू टाइमिंग नहीं करना चाहिए। और थर्ड, अगर कोई भी लड़का इन 2 रूल्स को तोड़े तो उसे डेट नहीं करना चाहिए। मोकजिन को कहती है कि देखा, मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ डेटिंग फ़िलॉसफ़ी में। तभी पीछे 2 गर्ल्स अपनी बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसने अपने क्रश को कन्फेस कर दिया था, लेकिन उसका क्रश उसे लाइक नहीं करता था। वो लड़की रोते हुए कहती है कि फिर उसने मुझे मूवी के लिए क्यों बुलाया? उसने मुझे ये क्यों कहा कि ब्लाइंड डेट पे मत जाओ, जब वो मुझे लाइक ही नहीं करता था। और माजुहा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। माजुहा उन सब की बात सोचकर बहुत सैड होकर बैठी हुई रहती है। मिन्हू आता है और उससे पूछता है कि तुम सैड क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? माजुहा उसे बताती है कि आज हमारी एक कस्टमर कैफ़े में बैठ के रो रही थी क्योंकि उसने अपने क्रश को कन्फेस किया, लेकिन वो डंप हो गई। उसे देखकर लग रहा था कि मैं अपना फ्यूचर देख रही हूँ। मिन्हू कहता है कि वन साइडेड लव तुम्हें सूट ही नहीं करता, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हो। माजुहा मिन्हू से पूछती है कि तुम क्यों सैड हो? मिन्हू कहता है कि मेरी सिस्टर शादी करने जा रही है। तो माजुहा कहती है कि ये तो बहुत ग्रेट न्यूज़ है, तो इसमें तुम्हें उदासी क्यों हो रही है? तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी नूना तुमसे अलग हो जाएगी? मिन्हू कहता है कि पागल है, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। माजुहा कहती है कि चलो ड्रिंक करते हैं। रोसा अपने घर पे जिमिन को इनवाइट करती है और उसके लिए डिनर बनाती है। वो दोनों बहुत फ़न करते हैं। जिमिन रोसा से कहती है कि तुम हमारे योनफ्लिक्स आईडी में जॉइन हो जाओ, इससे हमारी कॉस्ट चीप हो जाएगी। उससे पूछती है कि तुम किस टाइप की पिक्चर्स देखती हो? रोसा कहती है कि मैं साइंस पिक्चर और फैंटेसी पिक्चर्स देखती हूँ। जिमिन कहती है कि हानुअल भी बिल्कुल तुम्हारे तरह है, वो भी सिर्फ साइंस मूवीज़ ही देखता रहता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ रोमांटिक और कॉमेडी मूवीज़ ही अच्छी लगती हैं। हमारा टेस्ट बहुत ही अलग है, लेकिन पता नहीं कैसे हम डेटिंग कर रहे हैं। और जिमिन हंसने लगती है। रोसा से पूछती है कि तुम दोनों को और क्या पसंद है? तो जिमिन बताती है कि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, लेकिन हान्योल बिल्कुल भी स्पाइस को टॉलरेट ही नहीं कर सकता। मुझे गेम के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन हान्योल एक टोटल गेमर ही है। हम दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटीज़ है कि हमें बेसबॉल गेम पसंद है और कुछ भी नहीं। रोसा कहती है कि अपोजिट साइड्स ही अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। और वो दोनों हंसने लगते हैं। रोसा जिमिन को कहती है कि हमारे मेजर में एक सीनियर है, उन्हें मैं बहुत लाइक करती हूँ। मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ और किसी को नहीं। मैं उसे जब भी देखती हूँ तो मेरे दिल में बहुत अजीब सा फीलिंग होता है। और जिमिन से पूछती है कि तुम्हें जब हानुअल पे क्रश था तो तुम्हारे साथ क्या होता था? जिमिन उसे फुल स्टोरी बताती है। माजुहा और मिन्हू ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिन्हू कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी सिस्टर इतनी जल्दी शादी करने को तैयार हो जाएगी। माजुहा उससे पूछती है कि तुमने अभी तक कितना सेव कर लिया है अपनी सिस्टर के मैरिज के लिए? मिन्हू उसे बताता है कि 10 मिलियन वॉन। माजुहा शॉक हो जाती है कि एक स्टूडेंट के पास इतने सारे सेविंग्स हो कैसे सकते हैं। तभी मैं सोचूं कि एक स्कॉलर बॉय इतने सारे पार्ट टाइम जॉब और अलग अलग काम क्यों करता है।
माजूहा मिन्हू के सर पे हाथ रख के कहती है कि हमारा मिन्हू तो बहुत ही अच्छा है, अपनी सिस्टर का कितना ज़्यादा ध्यान रखता है। मिन्हू माजूहा के हाथ को पकड़ लेता है। माजूहा को बहुत वियर्ड सी फीलिंग होती है और वो अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि अब हमें ड्रिंकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, हम अपने लिमिट पे पहुंच चुके हैं। हाँ, अपने फ़ोन में देखकर कहती है कि हमारे स्कूल के कन्वीनियंस स्टोर में क्रीम मैकरोन्स भी आ गए, कितनी मस्त बात है। मिन्हू कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। माजूहा कहती है कि आपने बोला था कि मुंजिन उप्पा को सूजी बहुत पसंद है, तो मैं कल तुम लोगों को सूजी को दिखाऊंगी। मिन्हू कहता है कि तुम बकवास बंद करो और वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में मिन्हू कन्वीनियंस स्टोर जाके माजूहा के लिए क्रीम मैकरोन्स खरीदता है और वो तीनों बॉयज़ गर्ल्स का वेट कर रहे होते हैं। माजूहा उसे मैसेज करती है, कहती है कि तुम सूजी को देखने के लिए रेडी हो। मिन्हू कहता है नहीं, मैं उल्टी करने के लिए रेडी हूँ, जल्दी आ जाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। जब माजूहा अपने रूम से बाहर आती है तो मिन्हू उसे देखता ही रह जाता है। जिमिन उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। माजूहा कहती है कि थैंक्स टू यू, आपने मुझे अपनी ड्रेस दी इसलिए। तो जिमिन कहती है कि तुम्हें जब ज़रूरत पड़े तब तुम मुझसे आके मांग लेना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी। माजूहा मिन्हू से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मिन्हू उसे टीज़ करता है और कहता है तुम बिल्कुल सूजी की तरह लग रही हो, अगर मैं अपनी आंखें बंद करके अपना सर हिलाऊं तो पक्का तुम उसी की तरह लगोगी। और सब लोग हंसने लगते हैं। माजूहा कहती है कि हमारे स्कूल का हाईवे कितना बड़ा है। मिन्हू कहता है कि जब तुमसे हील पहनी नहीं जाती तो तुम पहन के क्यों आई हो। माजूहा कहती है कि क्योंकि ये न्यू है इसलिए। माजूहा कहती है कि इतना चलने के बाद मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। मिन्हू अपने बैग से वो क्रीम मैक्रॉन्स निकालता है, लेकिन तभी मुंजुन अपने कार के साथ वहाँ आ जाता है। जिमिन और ह्वांगबू माजूहा से पूछते हैं कि यही तुम्हारा क्रश है। माजूहा कहती है कि हाँ, यही मेरा क्रश है। मुंजुन सबसे पूछता है कि अगर तुम लोग स्कूल की तरफ जा रहे हो तो तुम मेरी कार में आ सकते हो। मिन्हू कहता है कि हम सब फिट नहीं हो पाएंगे, लेकिन माजूहा हील्स पहनने की वजह से उसकी कार में बैठ जाती है। फिर मिन्हू भी एक्टिंग करता है कि उसके पैर में क्रैम्प आ गई है और वो भी कार में बैठ के चला जाता है। मुंजुन मिन्हू को अपने फादर की कंपनी लिवेन की सप्लीमेंट्स और नोट्स ला के देता है, जिससे मिन्हू बहुत खुश हो जाता है। मुंजुन माजूहा को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आया हूँ और वो उसे एक मैक्रॉन्स का बॉक्स देता है। माजूहा उसे थैंक यू कहती है और बहुत खुश हो जाती है। मिन्हू अपना एक सिंगल मैक्रॉन अपने बैग में वापस रख लेता है। वो सब लोग अपनी क्लास में जाते हैं। यांगी वहाँ आती है और माजूहा को धक्का देकर मिन्हू से अलग कर देती है और उसे कहती है कि तुम तो आज बहुत प्रीटी लग रही हो, बिल्कुल सूजी की तरह। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है और डिस्कस्टिंग सा फेस बनाती है। क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी असाइनमेंट्स देते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट को पेयर बना के एक दूसरे की फ़ोटो खींचनी होती है कैंपस की। यांग ही सिर्फ मिन्हू को ही कहती है कि आप मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर दो। लेकिन जब यांग ही मिन्हू की फ़ोटोज़ क्लिक करती है वो बहुत ऑकवर्ड सा फेस बना रहा होता है, जिसे देखकर माजूहा हंसने लगती है। माजूहा मुंजुन को अपनी पिक्स दिखाती है जो उसने क्लिक की होती है। मुंजुन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारी एक फ़ोटो लेता हूँ और उसके बाल ठीक करता है। माजूहा बहुत शाय हो जाती है। हान्यल और जिमिन एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं, जिसे रोसा बहुत दूर से खड़े होकर देख रही होती है। मुंगचिन और ह्वांगबू एक दूसरे की पिक्स क्लिक करते हैं, लेकिन एक अननोन लड़का जिमिन की परमिशन लिए बिना उसकी पिक्स क्लिक कर लेता है दूर खड़ा होकर। क्लास टीचर सभी बच्चों की फ़ोटोज़ स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, लेकिन माजूहा की एक फ़नी फ़ोटो आती है। तो टीचर पूछते हैं कि ये फ़ोटो किसने क्लिक की। मिन्हू अपना हाथ उठाता है और टीचर पूछते हैं कि ये फ़ोटो किसकी है। तो माजूहा अपना हाथ उठाती है एम्बेरस्ड होके। टीचर पूछते हैं कि तुम दोनों बहुत क्लोज़ हो। मिन्हू कहता है कि हाँ, हम 9 ईयर्स से फ्रेंड हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। हान्यल की एक पिक्स आती है। टीचर कहते हैं कि ये भी फ़ोटो बहुत अच्छी है, किसने क्लिक की है। तो सब जिमिन की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन जिमिन मना करती है। लेकिन रोसा अपना हाथ उठाती है और कहती है कि ये मैंने क्लिक किया है। टीचर पूछते हैं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रोसा कहती है कि नहीं, ये सिर्फ फ्रेंड है। मैंने ये पिक्स इसलिए डाली क्योंकि मैंने जितने पिक्स खींची थी उसमें सबसे बेस्ट यही थी और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। सब लोग रोसा को ही देखने लगते हैं। जिमिन थोड़ा सैड हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। टीचर कहते हैं कि तुम लोग को एक एग्जीबिशंस में जाना है और वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट बनानी है। क्लास के बाद रोसा जिमिन से सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने बहुत सी पिक्स क्लिक की थी, लेकिन सबसे बेस्ट यही आई इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया। जिमिन उसे हंस के कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे हान्यल की सारी पिक्स सेंड कर दो ताकि मैं अपने प्रोफाइल में यूज़ कर सकूँ। क्लास के बाहर जिमिन हान्यल से पूछती है कि हम एग्जीबिशन के लिए कब जाएंगे। हान्यल कहता है कि फ्राइडे को, हम दोनों की क्लास बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी तो हम उसके बाद चलेंगे। वहाँ गेमिंग मेजर से हान्यल की एक सीनियर आ जाती है और उससे बात करने लगती है। वो सीनियर कहती है कि तुमने तो कहा था तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो गेम में एक्सपर्ट हो, अब तो तुम्हें गर्लफ्रेंड भी मिल गई है, तब तो तुम पूरा दिन इसके साथ गेमिंग ही कर रहे होगे। हान्यल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने मेज़र स्विच करने की वजह से बहुत बिजी हूँ, तो मैं अभी गेमिंग कर ही नहीं रहा। वो लोग एक दूसरे को बाय करके चले जाते हैं। जिमिन हान्यल को कहती है कि जब तुम्हारी आज क्लास फिनिश हो जाएगी तो मुझे गेमिंग प्रैक्टिस के लिए लेके चलना। हान्यल हंसने लगता है और कहता है कि तुम सीनियर्स की बातों को इतना ध्यान मत दो। जिमिन कहती है कि नहीं, तुम फ्यूचर में अगर कोई गेम डेवलप करोगे तो मुझे खेलना भी तो आना चाहिए, तो तुम मुझे आज से ही सिखाने लगो ताकि मैं तुम्हारा फ्यूचर में साथ दे सकूँ। हान्यल एग्री करता है और वो दोनों हंसने लगते हैं।
हुआंगबू की मॉम उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। हुआंगबू उन्हें कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हुआंगबू की मॉम उसे कहती है कि तुम अपना ब्लड टेस्ट करके मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजो। हुआंगबू मोकजिन की हेल्प लेती है और उसका ब्लड टेस्ट फ़ोटो क्लिक करके अपनी मॉम को भेज देती है और उससे कहती है कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं रह रही, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ही वरिड है, इसलिए मैंने तुम्हारे ब्लड टेस्ट की फ़ोटो भेज दी। मोकजिन पूछता है कि तुम्हें रोज़ ये सिरिंज और टेस्ट लेने पड़ते हैं। हुआंगबू कहती है कि हाँ, अब तो मैं यूज्ड हो चुकी हूँ इससे। मोकजिन हुआंगबू के फिंगर्स पे इंजेक्शंस के निशान देखता है। मिन्हू माजूहा से फ़ोटो एग्जीबिशन के लिए पूछता है, लेकिन माजूहा कहती है कि मैं मुंजुन के साथ ही फ़ोटो एग्जीबिशन में जाऊंगी और वहाँ उससे कन्फेस कर दूंगी। मुझे अभी भी होप है कि वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। मिन्हू वो क्रीम मैक्रॉन्स निकाल के खाने लगता है। माजूहा कहती है कि ये तुम मेरे लिए लाए थे। मिन्हू कहता है नहीं, वो मैं अपने लिए लाया था। वहाँ मुंजुन आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों तो फ़ोटो एग्जीबिशन के लिए साथ जा रहे होगे, पता नहीं मैं किसके साथ जाऊँगा। माजूहा मिन्हू को इशारा करती है और मिन्हू उसे कहता है कि नहीं ह्यूंग, हम दोनों साथ नहीं जा रहे, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। तो मुंजुन माजूहा से पूछता है कि तुम तो फ्री होगी तो तुम मेरे साथ जाओगी। माजूहा कहती है कि हाँ, किसी भी टाइम। मुंजुन हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं टिकट रिजर्व करके तुम्हें बता दूंगा। मिन्हू वहाँ से उठ के चला जाता है और कंप्यूटर लैब में बैठ के गुस्सा कर रहा होता है कि हमारे 12 साल की फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं। तभी वहाँ यांग ही आती है और उससे फ़ोटो एग्जीबिशन में साथ चलने को कहती है। मिन्हू एग्री कर लेता है। माजूहा प्रिंट आउट निकाल रही होती है। बगल में खड़े एक लड़के के फिंगर में से ब्लीडिंग होने लगती है और माजूहा उसे बैंडेड देती है और वो लड़का उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। चेयरिंग स्क्वाड की प्रैक्टिस के बाद रोसा जिमिन से पूछती है कि तुम सीधा घर जा रही हो। जिमिन कहते हैं कि नहीं, मैं गेमिंग लॉज में जा रही हूँ। रोसा पूछती है कि लेकिन तुम्हें तो गेमिंग पसंद नहीं थी। जिमिन कहती है कि हान्योल मुझे आज गेमिंग खेलना सिखाएगा, क्योंकि उसकी आइडियल गर्लफ्रेंड एक गेमर होनी चाहिए। वो रोसा को कहती है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। रोसा कहती है ओके, वैसे भी मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। हान्योल, जिमिन और रोसा गेमिंग लॉज चले जाते हैं। जिमिन गेम अच्छे से नहीं खेल पाती तो हान्योल और रोसा ही गेम को फिनिश करते हैं। उसके बाद जिमिन और रोसा में कंपटीशन होता है जिसमें जिमिन हार जाती है। हान्योल और जिमिन दोनों थोड़ा सैड हो जाते हैं। गेमिंग से निकलने के बाद जिमिन हान्योल से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता अगर मैं ट्राई करूँगी तो अच्छा गेम खेल सकती हूँ। हान्योल कहता है कि मुझे नहीं लगता, तुम्हारे पास वो ब्रेन ही नहीं है गेमिंग के लिए, और हंसने लगता है और कहता है कि मैं इसी बात का थैंकफुल हूँ कि तुमने कुछ ऐसा ट्राई किया जो मुझे पसंद है। और वो दोनों माजूहा के कैफ़े चले जाते हैं। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो कॉलेज के ऐप पे एक पोस्ट किया जाता है जिसमें कुछ फ़ोटोज़ होती हैं और वो उस कन्फेशन से रिलेटेड होती है और उसमें कहा जाता है कि इनमें से ही कोई है जिसके लिए मैंने वो अपना फर्स्ट कन्फेशन लिखा था। वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि इसमें तो हमारी भी फ़ोटो है, हो सकता है कि वो मैपेलेटे का कन्फेशन हम में से किसी एक के लिए होगा। माजूहा आज के असाइनमेंट्स की फ़ोटोज़ देखती है और मिन्हू को कहती है कि तुमने मेरी कितनी गंदी फ़ोटो पोस्ट की थी, इसके लिए मैंने तो तुम्हें मारा ही नहीं। लेकिन जिमिन कहती है कि लेकिन तुम इसमें बहुत क्यूट लग रही हो। वो लोग जिमिन की फ़ोटो देखते हैं, लेकिन हान्योल कहता है कि मैंने ये फ़ोटो क्लिक नहीं की, हो सकता है कि रोसा ने ये फ़ोटो क्लिक की होगी। जिमिन कहती है कि लेकिन रोसा ने जो फ़ोटो क्लिक्स की थी उसने मुझे सेंड की, ये तो अलग ही फ़ोटो है। हान्योल कहता है कि हो सकता है वो कुछ फ़ोटो सेंड करना भूल गई हो, और वो सोचने लगता है कि अगर रोसा ने नहीं क्लिक की, हान्योल ने नहीं क्लिक की, तो फिर की किसने। मॉर्निंग में तीनों गर्ल्स बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि माजूहा अपने क्रश के साथ फ़ोटो एग्जीबिशन डेट पे जा रही होती है। माजूहा विंडो से बाहर देखती है और कहती है कि बस आज बारिश ना हो। जिमिन कहती है कि हान्योल ने बताया कि सिर्फ क्लाउड लगे रहेंगे, बारिश नहीं होगी। जिमिन, हान्योल और रोसा एस्केप रूम में जाने का प्लान बनाते हैं। एक दूसरी मेंबर वहाँ आती है और जिमिन से पूछती है कि आपने परफ्यूम कौन सा लगाया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। जिमिन कहती है कि ये हान्योल ने मुझे गिफ्ट किया था अपने 100th डे पे। इस ब्रांड का नाम पर्पल है। रोसा भी उसे बहुत ध्यान से सुन रही होती है। माजूहा और मुंजुन फ़ोटो एग्जीबिशन में जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ सडन रेन होने लगती है। माजूहा मुंजुन को सॉरी कहती है और कहती है कि हम फ़ोटो एग्जीबिशन के लिए नेक्स्ट टाइम चलेंगे, मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है। वो बारिश में ही अपना अम्ब्रेला लेके कॉलेज की तरफ वापस दौड़ने लगती है। मिन्हू अपनी क्लास लेके बाहर निकलता है और देखता है कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और उसे अपना चाइल्डहुड याद आता है कि ऐसी एक रेनी डे पे उसकी मॉम और डैड का एक्सीडेंट हो गया था, स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गई थी। वो बहुत सैड होकर ऐसे ही बारिश में चलने लगता है। तभी वहाँ माजूहा अपने अम्ब्रेला के साथ आ जाती है और उसे कवर कर देती है। मिन्हू उसे पूछता है कि तुम एग्जीबिशन में नहीं गई। माजूहा कहती है कि बारिश होने लग गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई। और उसे याद आता है कि मिन्हू अपने मॉम और डैड के फर्नल के बाद ऐसे ही बारिश में बैठ के रो रहा था और माजूहा उसके पास आती है अम्ब्रेला लेके और उसे कवर करती है। और यहाँ हमारा 3rd एपिसोड फिनिश हो जाता है।